शेयर मार्केट बेसिक्स जार्गन को समझते हैं। शेयर मार्केट सुनने में कॉम्प्लिकेट लगता है ना? जैसे ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सूट पहनते हैं और फोन पर चिल्लाते हैं बाय सेल। लेकिन अगर हम जार्गन को हटा दें तो ये बहुत सिंपल है। एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस इमेजिन करो। सब्जियों या कपड़ों की जगह कंपनीज खुद के छोटे छोटे हिस्से बेचती हैं, जिन्हें शेयर्स कहते हैं। ये शेयर्स कंपनी में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। एक बेकरी के बारे में सोचो। बेकर को नई शॉप खोलने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए वह अपनी बेकरी को 100 शेयर्स में बांट देता है और उन्हें बेच देता है। अगर बेकरी को प्रॉफिट होता है तो शेयर्स की वैल्यू भी आ जाती है, सबको फायदा होता है। शेयर मार्केट के पीछे यही बेसिक आइडिया है। अब एक बेकरी की बजाय एप्पल या अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज को शेयर्स बेचते हुए इमेजिन करो। हम इसी स्केल की बात कर रहे हैं। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। स्टॉक्स और ट्रेडिंग को समझना। स्टॉक किसी कंपनी में ओनरशिप का एक शेयर होता है। किसी स्टॉक की प्राइस सप्लाई और डिमांड पर बेस्ड होती है। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी आज जाती है। कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो लोग स्टॉक बेचते हैं, जिससे प्राइस कम हो जाती है। स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग को ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडर्स का उद्देश्य कम दाम पर खरीदना और महंगे दाम पर बेचना होता है। स्टॉक्स से आगे बॉन्ड्स और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लोर करना। शेयर मार्केट सिर्फ स्टॉक्स के बारे में नहीं है। यहां पर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की एक पूरी दुनिया है। ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड। बॉन्ड को उस लोन की तरह समझो जो आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को देते हैं। आप उन्हें एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए पैसे उधार देते हैं और बदले में वे आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने का वादा करते हैं। बॉन्ड्स को जनरली स्टॉक से कम रिस्की माना जाता है। फिर हमारे पास म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स जैसी चीजें हैं। ये अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड्स के बास्केट्स की तरह हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने के बजाय आप प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किए गए फंड में इन्वेस्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स जैसे ऑप्शंस और फ्यूचर्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वे अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। उनका उपयोग अक्सर हेजिंग या स्पेक्यूलेशन के लिए किया जाता है। अवेलेबल अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, एक्सचेंजेस और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का रोल। तो यह सब बाइंग और सेलिंग कहां होता है? स्टॉक एक्सचेंजेस में। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां स्टॉक्स लिस्ट होते हैं, ट्रेड होते हैं और उनकी प्राइसेस डिटरमिन होती हैं। उन्हें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नास्डैक की तरह समझो। इन एक्सचेंजेस में फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वे इंटरमीडियरीज का काम करते हैं, बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं और स्मूथ ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज और हेज फंड्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये बड़े प्लेयर्स अरबों डॉलर मैनेज करते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मार्केट मूवमेंट्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जिसमें कई प्लेयर्स होते हैं। हर कोई इसके फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 5, आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? शेयर मार्केट और आपकी फाइनेंशियल वेलबींग। आप सोच रहे होंगे ये सब तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? बात यह है, शेयर मार्केट को समझना सिर्फ वॉल स्ट्रीट के बड़े लोगों के लिए नहीं है। यह आपकी फाइनेंशियल वेलबींग के लिए रेलेवेंट है, चाहे आपकी इनकम या बैकग्राउंड कुछ भी हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना छोटी अमाउंट के साथ भी समय के साथ आपके वेल्थ को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। ये इन्फ्लेशन को बीट करने और ये इंश्योर करने का एक तरीका है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। याद रखें, आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड होने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। पर्सनल फाइनेंस के अलावा शेयर मार्केट को समझने से आप एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनते हैं। आप इकोनॉमिक न्यूज, कंपनी परफॉर्मेंस को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और ग्लोबल फाइनेंशियल इवेंट्स का सेंस बना सकते हैं। आप शेयर मार्केट के बारे में जितना ज्यादा सीखेंगे, आप फाइनेंस की दुनिया को नेविगेट करने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उतने ही बेहतर तरीके से इक्विप्ड होंगे।